शौनकादि ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न कर रहे हैं। ऋषिगण सूत जी से पहला प्रश्न कर रहे हैं। तत्रतत्रान्यसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। सूत जी, कृपा करके आप यह बतलाइए कि सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत, आप तो शास्त्रों पुराणों के मर्मज्ञ हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत आप कलयुग के प्राणियों के लिए, जीवधारियों के लिए उनके परम कल्याण का कौन सा सहज साधन आपने निश्चित किया है। अर्थात पहले प्रश्न में ऋषि सूत जी से यह पूछ रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों के लिए परम कल्याण का, आत्यंतिक कल्याण का मार्ग क्या है, सहज साधन क्या है, अर्थात श्रेय क्या है। हमारे पास 2 ही मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग आत्यंतिक कल्याण का मार्ग है, परमानंद का मार्ग है, और प्रेय मार्ग भौतिक मार्ग है। प्रेय मार्ग भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण में उलझाता है। श्रेय मार्ग आरंभ में कठिन प्रतीत होता है, दुखद प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम आत्यंतिक आनंद होता है, परम कल्याण होता है। लेकिन प्रेय मार्ग आरंभ में सुखकर जरूर लगता है, लेकिन उसका परिणाम दुखद होता है। इसलिए पहला प्रश्न कर रहे हैं, कलयुग के प्राणियों के आत्यंतिक कल्याण का सहज साधन क्या है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जी, आप संत समाज के भूषण हैं। कलयुग में प्राणियों की आयु बहुत कम हो गई है। धार्मिक साधनों में लोगों की रुचि प्रवृत्ति नहीं रही, लोग आलसी हो गए हैं, मंद भाग्य तो हैं ही, बुद्धि भी बहुत कम हो गई है, अल्प बुद्धि है, समझ अल्प है, और इसके अलावा वो तरह तरह के विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। शास्त्र बहुत से हैं, उनमें अनेक प्रकार के कर्मों, साधनों का वर्णन है, उनका इतना विस्तार है कि उनका एक अंश भी श्रवण करना कठिन है, समझना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए सूत जी उन सभी शास्त्रों का सार निकाल करके, निचोड़ निकाल करके प्राणियों के परम कल्याण के लिए हमें सुनाइए, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हमारे अंतःकरण को आनंद, प्रसन्नता प्राप्त हो। अब तीसरा प्रश्न सूत जी से कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणा नामर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति। ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, सूत जी आप तो जानते ही हैं, भगवान ने देवकी के गर्भ से
क्या करने की इच्छा से अवतार धारण किया, हम उसे सुनना चाहते हैं। कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। अर्थात तीसरे प्रश्न में सूत जी से यह पूछा जा रहा है कि वो अजन्मा का जन्म क्यों हुआ, किस परम हेतु से भगवान ने वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लेकर के और तरह तरह की उदार कर्म किए। अर्थात भगवान ने जन्म क्यों लिया, उनके जन्म का परम हेतु क्या है, या तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कर रहे हैं। चौथे प्रश्न में उनके लीलाओं के संबंध में पूछा जा रहा है। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। भगवान ने अवतार धारण करके कौन कौन सी दिव्य लीलाएं की, कौन कौन से उदार कर्म किए, हम उनको सुनना चाहते हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं। अथाख्याहि हरेरधीमन्यवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरमीश्वर स्यात्ममायया। भक्त वत्सल भगवान अपनी योग माया से स्वच्छंद लीलाएं करते हैं। भगवान ने और कौन कौन से अवतार लिए और उनमें उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतार कथाओं का, मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए, वो हमें सुनाइए। अंत में छठवां प्रश्न शौनकादि सूत जी से कर रहे हैं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। सूत जी यह बताइए, भगवान ने जब अपनी लीलाओं का स्मरण करके भगवान कृष्ण जब स्वधाम पधारे, तब धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। संक्षेप में मैं कहूं तो सबसे पहला प्रश्न किया कि सभी प्राणियों के कल्याण का सहज साधन क्या है, लोगों का आत्यंतिक कल्याण किस मार्ग का अनुसरण करने से हो सकता है। दूसरा प्रश्न किया सभी शास्त्रों का, धर्मों का सार क्या है, निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान के जन्म का हेतु क्या है, किस परम हेतु से भगवान ने वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लिया। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की, कौन कौन से उदार कर्म किए। पांचवा प्रश्न किया भगवान की अन्य मंगलमयी अवतार कथाएं क्या हैं। और छठवां प्रश्न भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ली। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के ये 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
और पूरी भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है।